हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में लेके आए स्टैटिक जीके का ऐसा टॉपिक जो पर्यावरण से भी संबंधित है। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं सरकार ने चलाई, तो किस वर्ष चलाई गई और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको हम इसमें कवर करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो जैसा कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने परियोजनाओं को लिखा हुआ है। अब उनका वर्ष सीधे सीधे पेपर में आ जाता है। तो अगर हम देखें जैसे शेर परियोजना, प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत कब हुई? तो परियोजना को अंग्रेजी में प्रोजेक्ट बोलते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोजेक्ट लॉयन। प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत कब हुई? तो 1972 में प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत हुई। तो इस तरीके से हमें इनका वर्ष देखना है, फिर इनसे संबंधित जो फैक्ट है वो हमें कवर करने हैं। तो प्रोजेक्ट लॉयन कब चला? 1972 में। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना चली 1973 में। तो बहुत ही बारीक सा अंतर है, इसको याद रखना, एक वर्ष का है। तो 73 में चली थी बाघ परियोजना। इसके बाद कछुआ संरक्षण परियोजना कब चली थी? 1975 में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। इसके बाद गेंडा संरक्षण परियोजना, गेंडा संरक्षण परियोजना कब चली? 1987 में। गेंडा संरक्षण परियोजना 1987 में। इसके बाद हाथी परियोजना कब चली? 1992 में। हाथी परियोजना कब चली? 1992 में। लाल पांडा परियोजना कब चली? 1994 में। लाल पांडा परियोजना 1994 में। और लाल पांडा जो है सिक्किम का राजकीय पशु है। लाल पांडा कहाँ का है? सिक्किम का राजकीय पशु। तो सिक्किम का याद रखेंगे, राजकीय पशु है। इसके बाद अगर हम देखें गिद्ध संरक्षण परियोजना, तो कब चलाई गई? 2006 में चलाई गई गिद्ध संरक्षण परियोजना। एक अगर हम बोले हंगोल या स्टैग संरक्षण परियोजना, तो ये 1970 में चली थी। 1970 में। तो ये तो हमें वर्ष याद रखने, किस वर्ष कौन सी परियोजना चली। अब आ जाओ इससे संबंधित जो अन्य जानकारी है उसको हम देखें। हिम तेंदुआ परियोजना किस वर्ष चली थी? हिम तेंदुआ, हिम मतलब बर्फ, तो बर्फ में जो तेंदुआ रहता है, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में चलाई गई। और हिम तेंदुआ अगर पूछे किस अभयारण्य में पाया जाता है, ये तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। कहाँ पे पाया जाता है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। अगला देखें प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब चला? 15 अगस्त 2020। अगला देखो प्रोजेक्ट चीता कब चलाया गया? तो ये चलाया गया 2022 को। कब चलाया गया? 2022 को। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत में चीतों को किस वर्ष विलुप्त घोषित कर दिया गया, तो ये भारत से किस वर्ष लुप्त घोषित कर दिए गए थे? 1952 को ऐसी घोषणा कर दी गई थी कि भारत में अब चीते नहीं है। लेकिन हुआ क्या? चीतों को दूसरे देश से लाकर भारत में बसाया गया। कहाँ पे बसाया गया है? कूनो नेशनल पार्क, जो श्योपुर जिला एमपी का है। कूनो नेशनल पार्क, वहां पे बसाए गए हैं। कहाँ से लाए गए ये चीते? तो 8 चीते लाए गए कहाँ से? नामीबिया देश से। और 12 चीते लाए गए कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। तो 8 चीते कहाँ से लाए गए? नामीबिया देश से। और 12 चीते कहाँ से लाए गए? दक्षिण अफ्रीका देश से। तो इस तरीके से हमने इधर जो लिखा है डाटा वो हमने कवर कर लिया। अब इसको देखें जरा, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। और सबसे पहले डॉल्फिन दिवस मनाने की शुरुआत किस राज्य ने की थी? तो बिहार में सबसे पहले डॉल्फिन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। और डॉल्फिन जो है स्वच्छ जल में निवास करती है, इसको हम याद रखेंगे। अगला 2009 में डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित की गई। तो कब? 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अगला अगर हम देखें तो डॉल्फिन स्वच्छ जल में तो निवास करती है, इसी के साथ साथ डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र अगर पूछ ले तो पटना बिहार। कहाँ पे? पटना बिहार, ये डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। अगला अगर हम देखें पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य तो ये है विक्रमशिला, भागलपुर। तो बिहार के भागलपुर में है ये, याद रखेंगे, बिहार में ये।
तो पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? बिहार के भागलपुर में, और नाम क्या है? विक्रमशिला। अगला अगर हम देखें, एशियाई बब्बर शेर, एशियाई बब्बर शेर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे एशियाई बब्बर शेर निवास करते हैं। अगला अगर हम देखें, लायन सफारी पार्क कहाँ पे? तो लायन सफारी पार्क है इटावा में, लायन सफारी पार्क इटावा में। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, भारत की पहली नाइट लायन सफारी पूछे, नाइट लायन सफारी पूछे, तो आप लगाएंगे कुकरेल पार्क लखनऊ। कहाँ पे? कुकरेल पार्क लखनऊ में। अगला अगर हम देखें, हाथी संरक्षण परियोजना कहाँ से शुरुआत हुई? तो देखो वर्ष तो आपको पता ही है, हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1992 में। लेकिन कहाँ से शुरुआत की गई? तो सिंह भूमि जिला झारखंड, सिंह भूमि जिला झारखंड से हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई। अगला अगर हम देखें, तो हाथियों के संरक्षण के लिए कई अभ्यारण्य प्रसिद्ध हैं, लेकिन उसमें से एक अगर हम देखें, पेरियार, पेरियार अभ्यारण्य, इस नाम की नदी भी है, पेरियार नदी है ना, जिसपे इडुक्की बांध बना है, तो ये केरल में है। तो पेरियार अभ्यारण्य केरल, यही यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हाथी संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा, तो ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ये निवास करता है। इसके बाद हम शुरुआत करें, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो था, जो 1973 में चला, तो अगर इसकी तारीख पूछे तो कब चला था? 1 अप्रैल को प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो उत्तराखंड का जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं ना, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई। अगला देखें, हंगुल जो स्टैग है, हंगुल या स्टैग, तो ये कश्मीरी बारहसिंगा के रूप में भी जाना जाता है। ये कहाँ निवास करता है? बारहसिंगा ये है ना, इसको हंगुल या स्टैग भी बोलते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। अगला देखो, एक दर्द निवारक दवा है जो कि पशुओं को उनके जैसे बुखार वगैरह या उनके दर्द के रूप में, यानी पेन किलर के रूप में ये काम करती है, पशुओं को दी जाती है। इस दवा का नाम है डाइक्लोनोफेनॉक, है ना, डाइक्लोफेनॉक ये दवा है। अब इससे हुआ क्या, जब ये दवा जानवरों को खिला दी गई, अब उन जानवरों के मांस को किसने खाया? गिद्धों ने। तो जिससे क्या हुआ, गिद्धों की किडनी खराब हो गई और इससे इनकी मृत्यु हुई। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले, गिद्धों की संख्या में गिरावट आई, तो किस दवा के कारण? डाइक्लोफेनॉक दवा के कारण। अगला अगर हम देखें, महाराजगंज जिला है जो उत्तर प्रदेश का, महाराजगंज जिला, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध या जटायु संरक्षण केंद्र बनाया गया है। तो पहला गिद्ध या जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? महाराजगंज जिला, उत्तर प्रदेश। अगला फैक्ट देखें तो कछुए अगर हम देखें तो इस प्रजाति के ओलिव रिडले कछुए, अगर पूछ ले ओलिव रिडले कछुए है ना, तो ये प्रजनन करने के लिए कहाँ पे आते हैं? उड़ीसा के समुद्र तट पे आते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो चर्चा में रहता है, ओलिव रिडले कछुए किस राज्य के समुद्र तट पे प्रजनन के लिए आते हैं? तो उड़ीसा। और कहाँ से आते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए, कौन सा अधिनियम छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अच्छा, ये वाला जो अधिनियम है, एक घटना हुई थी भोपाल में, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी भोपाल की, जो कीटनाशक दवा बनाती थी, तो वहां पे MIC गैस लीक हो गई थी, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसके कारण वहां पे हजारों लोगों की मृत्यु भी हुई और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए। तो उसके बाद ये अधिनियम आया था। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस घटना के बाद आया? तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद आया। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को हुई, यानी सर्दियों के समय। और कौन सी गैस लीक हुई थी इस कंपनी में से? मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी।
कौन सी कंपनी थी यहाँ पे? यूनियन कार्बाइड कंपनी थी अमेरिका की। इस गैस का उपयोग किस में होता था? कीटनाशक, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवा बनाने में इसका उपयोग होता था। अगले अगर टॉपिक पे बढ़े तो जैव विविधता अधिनियम। तो जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में आया जैव विविधता अधिनियम। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है पश्चिम घाट पे। कहाँ पे? पश्चिम घाट पे, जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम घाट को किस नाम से भी जानते हैं? सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए, जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? सह्याद्री या पश्चिम घाट पे, यानी भारत में ये है ना। क्वेश्चन आ जाए, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस है ये 22 मई को, है ना। आगे अगर बढ़े तो पर्यावरण के लिए एक अदालत बनाई गई, यानी पर्यावरण से संबंधित कोई भी मामला होगा तो इसमें उसकी सुनवाई होगी। इसका नाम है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसको एनजीटी भी बोलते हैं, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पे ये बनाई गई है? नई दिल्ली में। और किस वर्ष? 2010 में ये बनाई गई एनजीटी। इसको याद रखें, पर्यावरण से संबंधित अदालत है। इसके बाद देखें, गंगा एक्शन प्लान कब आया? 1985 में आया, राजीव गांधी के समय। लेकिन ये लागू कब हुआ? 14 जनवरी 1986। तो गंगा एक्शन प्लान अगर वर्ष दे तो लागू होने का वर्ष हम लगाएंगे 1986 में। कब? 1986 में। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में? राजीव गांधी जी के कार्यकाल में। अगली एक योजना देखें, गंगा की सफाई के लिए जो चलाई गई थी, नमामि गंगे योजना, 2014 में आई। नमामि गंगे योजना कब आई? 2014 में। आगे अगर हम बढ़े तो राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई? तो ये आई थी 1952 में। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, पहली वन नीति थी ये। उसके बाद इसमें संशोधन हो गया 1988 में, तो हम इसको दूसरी वन नीति बोल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1952 में। इसमें संशोधन कब हुआ? 1988 में। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, पहली वन नीति कब आई थी? 1952 में। और दूसरी वन नीति कब आई? 1988 में। वन नीति बोलती क्या है? तो इसका कहना यह है, जितना भी जमीन का हिस्सा है, भूभाग है, उसके 33% पर वन होने चाहिए। 100% जमीन है तो उसके 33% पर वन होने चाहिए, ऐसा इसका मानना है। कुछ हमने नोट पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगला अगर हम देखें, केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पे है? तो वन अनुसंधान है देहरादून, उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में केंद्रीय वन अनुसंधान। सर्वाधिक वन कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वन कहाँ पे है? तो वो है हरियाणा में। इसके बाद भारत में वन और वृक्ष आवरण कितना है? वन और वृक्ष दोनों मिला के तो कितना इस समय? 25.17% है, जबकि होना कितना चाहिए? 33%, यानी कम है हमारे यहाँ पे अभी वन क्षेत्र। कुछ हमने यहाँ पे और नोट पॉइंट लिखे हुए, जैसे भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड यानी पक्षी, पक्षी मैन ऑफ इंडिया कैसे कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है। इन्होंने पक्षियों को बचाने के लिए प्रयास किए थे, इस वजह से इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाम क्या है? सलीम अली। अगला वाटरमैन, वाटरमैन यानी पानी के संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। किसको? राजेंद्र सिंह को। ये क्वेश्चन जो है रेलवे वगैरह में पूछा भी जा चुका है, रेलवे के एग्जाम में आ चुका है ये, और ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे अगर हम देखें, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्वेश्चन आ जाए तो नाम है उनका जादव पाएंगे, जादव पाएंग, पाएंग करके है ना, जादव पाएंग इनका नाम है, फॉरेस्ट मैन। आगे अगर हम बढ़े, आइसमैन, आइसमैन के नाम से किसे जाना जाता है, यानी आइसमैन ऑफ इंडिया? तो चेवांग नोरफेल, चेवांग नोरफेल को आइसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला अगर हम देखें, वन महोत्सव कब मनाया जाता है, या वन सप्ताह बोल सकते हैं हम इसको, वन सप्ताह। तो वन सप्ताह अगर हम देखें तो 1 से 7 जुलाई तक इसको मनाते हैं, यानी वन को
बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो वृक्षारोपण किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। शुरुआत इसकी कब हुई? 1950 में, और किसके द्वारा? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। तो आज के हमारे इस वीडियो में ये इस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी थी। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और बार बार इसका रिवीजन कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।